प्यारे दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाता था। इसका ये कहना था कि पैदल चलने से मेरे पैर मजबूत रहेंगे और इंसान सेहतमंद भी रहता है। उसका गुज़र गांव के खेतों और हरियालियों में से होता था, इसलिए वो अपने आप को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे ये बाहर से गुजरते हुए कब्रिस्तान में लेटे लोगों को सलाम भी करता था और उनके हक़ में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की वजह क्या है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था, क्योंकि वो रोज़ाना अपनी फैक्ट्री जाते हुए इस कब्रिस्तान से गुजरा करता था और शाम को फैक्ट्री से घर वापस आने पर भी ये उसी कब्रिस्तान से गुजरता था। दोस्तों, कुछ यूँ हो रहा था कि पिछले 3 दिनों से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थी। चुनांचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर से कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़ोर से भागते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर मचाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो शहर खामोशी कहा जाता है। तो फिर शहर खामोशी के अंदर ये कुत्ते इतने क्यों ज़्यादा भौंक रहे थे? उसकी परेशानी रोज़ बढ़ती जा रही थी। अब मुसलसल 3 दिन का वक्त गुजर चुका था। उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो इस कब्रिस्तान में दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर मसला क्या है। जब एक दिन वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले इस शख्स को यहाँ दफनाया गया था। उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक झुंड भौंक रहा था। वो बड़ा परेशान हुआ और वो ये जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही तो उस शख्स को यहाँ दफन किया गया था, कि ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते उसकी कब्र पर भौंकने लगे। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुज़ुर्गों की पंचायत में इस मसले से बात करेगा और उन बुज़ुर्ग से बात करेगा कि आज से 4 रोज़ पहले जो शख्स दफनाया गया था उसकी कब्र पर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। चुनांचे जब वो शख्स अपने काम से फारिग होकर अपने घर वापस आता है तो आकर अपने गांव वालों के सामने ये बयान देता है। तो उसके बाद दोस्तों, गांव के बुज़ुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से मशवरा किया जाए या फतवा लिया जाए। क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए, और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है क्या, और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। मौलवी साहब के अलावा घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी। तो वो तमाम बुज़ुर्ग उसके घर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सारा माजरा बयान कर दिया। इस तरह से पिछले 4 दिनों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं, तो कब्र खोल कर देखा गया कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप कब्र खोल कर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र गुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। लेकिन ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने भाई की कब्र खुशी के मौके पर वहाँ मौजूद न होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने उस बात पर ज़्यादा तवज्जो न दी और ये सोचा कि पहले कब्र खोल कर देखी जाए, कि हो सकता है कि वो मजमा सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा बयान दिया है। चुनांचे उसके घर का कोई भी शख्स कब्रिस्तान नहीं गया, बल्कि कब्र खोलने के लिए गांव के लोग ही चले गए। उस कब्र को खोलने का काम चालू कर दिया गया। जब कब्र खोदी जा रही थी तो वही कुत्ते वापस भागने लगे। जैसे ही कब्र को खोला गया, ऐसा मौका बताया कि लोग हैरान रह गए। ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब उस कब्र से मिट्टी हटाई गई, जब मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए, तो देखा कि उस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं। यानी उस मुर्दे का जिस्म को ऐसे जानवर खा रहे हैं जिनका दीन इस्लाम में नाम लेना भी जायज़ नहीं है। तो ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग देखकर हैरान हो गए
और लोग वापस अपने घर को चल दिए। और लोगों ने इसमें ही बेहतरी समझी कि इसकी कब्र को जितनी जल्दी हो सके ढक दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि उस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसको ऐसे कब्र में सज़ा दी जा रही थी। अब दोबारा गांव वाले इकट्ठे हुए और फिर उस शख्स के घर दोबारा गए, दस्तक दी और सवाल किया कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ है कि उसके मरने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही उसे इतने गंदे जानवर खा रहे हैं और उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं जानता था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया कि बताओ आखिर इसकी क्या वजह है। तो उसने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, बल्कि वो एक शराबी आदमी था। वो सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। ना उसे घर की परवाह थी, ना घर वालों की परवाह थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शख्स शराब पीकर गंदे काम करता था। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को गालियाँ देता था और मेरे बाप को मारता था। और जब उसे नशा खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो अपनी ही बहन को बेचने के लिए बाजार तक जाया करता था। ये उसके गुनाह थे जिनकी वजह से आज वो कब्र में इतने सख्त अजाब से मुब्तला है और हम ये जानते थे कि उसका अंजाम यही होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वाक़े को देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि शराब पीने वाला इतना बुरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।